तो दोस्तों, मुझे YouTube पे काम करते हुए अभी लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा और YouTube मुझे समझता ही नहीं था। लेकिन अब वो मुझे समझने लगा है। अब ये जो चैनल है, मेरा व्लॉग चैनल है, मेन चैनल पे मैंने काम किया और होने ये लगा था कि मैंने कई सारी YouTube टिप्स देखी, कई सारे कोर्सेज भी किए और मेरा माइंड बहुत जंबल हो गया और मुझे ये लगा कि मैं नेचुरली खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो टैग के चक्कर में, हैशटैग के चक्कर में, टाइटल में के चक्कर में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, और मुझे ये लगा कि मैं खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। जिसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मुझे मैं सहज नहीं लगता था, मुझे मैं नेचुरल नहीं लगता था। और जैसे कि मुझे मैं खुद ही नेचुरल नहीं लगता था, तो मैं बहुत ऐसा घुटन सी फील करता था। तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे नेचुरली खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। उधर ये हो गया कि मैंने अपने चैनल की लिंक्स बहुत बार दोस्तों को शेयर की। अब हर कोई आपको ये बोलेगा कि लिंक दोस्तों में शेयर नहीं करनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी सही एडवाइस भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप लिंक शेयर करते हो नहीं करते हो, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि एल्गोरिदम के चक्कर में वो बातें मैं कहना ही भूल गया, वो बातें मैं करना ही भूल गया यूट्यूब पे जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी असली एक पर्सनैलिटी है। और जहाँ तक लिंक की बात मैं कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि लिंक शेयर करनी चाहिए, हमें पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए। तो ये वो बात है। तो मैंने इस चैनल का नाम इम्परफेक्ट व्लॉग विद सुयोधन ही क्यों रखा? बात ये थी कि पहले मेरा नाम था कुछ व्लॉग विद फॉरेनर, फिर मैंने उसको चेंज करके रख दिया कुछ ऐसे विदेशी देसी सुयोधन द एक्सप्लोरर। ये नाम बहुत लंबा था, विदेशी देसी सुयोधन द एक्सप्लोरर जो दूसरा नाम था। लेकिन इसमें जो दिखाना था वो मैं दिखा नहीं पा रहा था। एक्चुअली मैं कंसिस्टेंट भी नहीं था। मुझे लगा कि भाई मैं फॉरेनर हूँ, यानी फॉरेनर जैसा दिखता हूँ तो इंडियन, और लोगों को इस बात का बहुत अचंभा लगता है, तो इस बात का मैं फ़ायदा लूँगा। लेकिन मेरी वो पर्सनैलिटी शायद नहीं है या नहीं रही, या मैं उतना खुल के उतना नेचुरली रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। और वो मेरा एक्चुअल में मकसद भी नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ कॉमेडियन, या कॉमेडी करना ही मेरा मकसद नहीं है। तो इसलिए दोस्तों कि जो मेरा मकसद ही नहीं है कॉमेडी करना, उसके झंझट में मुझे गिरना ही नहीं था। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और फिर वो एडिटिंग वगैरह का मेरे पास उतना टाइम भी शायद नहीं है, या मुझे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन खुद को एक्सप्रेस तो करना ही है। तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा कि भाई क्यों ना मैं इम्परफेक्ट व्लॉग बनाऊं, कि जिसमें मैं परफेक्शन के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, यानी मुझे परफेक्ट एडिटिंग करनी है, परफेक्ट वीडियो बनाना है। हाँ, मुझे एक डिसेंट अच्छा सा वीडियो ज़रूर बनाना है, लेकिन बहुत परफेक्ट टाइटल टैग्स के पीछे मुझे नहीं दौड़ना है। अच्छे से बात करनी है और फिर निकल लेना है। तो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता था दोस्तों कि मुझे लगा कि मैं ट्रैवलिंग में था और ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे व्लॉग्स मैं बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो इंटेंशन ही नहीं था। तो ये इंटेंशन सेट करने के हिसाब से भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इस तरह से इम्परफेक्ट व्लॉग बनाऊं, और यही कोशिश मेरी अब इस चैनल पे रहेंगी। ज़्यादातर मैं अपने रिफ्लेक्शंस, जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ लग रहा है वो एक्सप्रेस करूँगा, अपने ट्रैवल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते हैं ये व्लॉग चैनल क्या डायरेक्शन पकड़ता है। फ़िलहाल तो मैं यहीं रुकता हूँ। ये डायरी लाइक चैनल होगा, और मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शंस और मेरा ट्रैवलिंग जो कुछ भी रहेगा वो इस चैनल पे आएगा। अभी मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू।